चलो शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ओके, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इक्वेशन होता क्या है। एक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। देखो तो इसमें क्या बोला है, देखते हैं। एक अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, इज ए स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है। हाँ, इससे हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग क्या बोलना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं ये चीज़। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें वाई था, हाँ ये वाई कर दो। एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वन और मोर वेरिएबल्स। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, सपोज ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, विदाउट इक्वलिटी को क्या बोला जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो विद इक्वलिटी को क्या बोला जाएगा, अलजेब्रिक इक्वेशन। क्या बोला जाएगा, अलजेब्रिक इक्वेशन। ये एक स्टेटमेंट होता है ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, समझ में आया। और लेफ्ट के साइड में जो भी आता है, इक्वल टू के लेफ्ट के साइड में, उसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड। और उसके राइट में जो आता है उसको क्या बोला जाएगा, RHS या फिर राइट हैंड साइड। कितना लंबा चैप्टर है ये, कितना एक्सरसाइजेस है, 4 तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखेंगे। दो ही है, अच्छा। लीनियर
एक्सप्रेशन पता है जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितना होता है 1। देखो हाँ ठीक है, तो इसको समझते हैं। ये क्या बोल रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए। इसमें वेरिएबल कितना है, एक है। ओके, a linear equation in one variable is a linear expression of one variable। ओके, एक लीनियर एक्सप्रेशन जो वन वेरिएबल में जिसको इक्वेशन बनाया गया है कि नहीं। इट इज ऑफ द फॉर्म, ये वाला फॉर्म याद रखना पड़ेगा। इसका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का फॉर्म क्या रहता है, ax प्लस बी या फिर px प्लस क्यू या फिर rx प्लस टी। पर वेरिएबल कितना होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। जहाँ पे जो वेरिएबल के साथ वाला है वो जीरो नहीं हो सकता है। ये वेरिएबल के साथ वाला जीरो होने से क्या प्रॉब्लम है, वेरिएबल के साथ वाला जीरो होने से ये प्रॉब्लम है कि ये जीरो इंटू एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये तो बचा ही नहीं, बेचारा कांस्टेंट बच गया। तब तो वो लीनियर इक्वेशन हुआ ही नहीं, वो तो कांस्टेंट हो गया। समझ में आया, ये वेरिएबल तो कुछ है नहीं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ ही नहीं। जिसकी वजह से ये ए क्या नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। बी कुछ भी हो सकता है, बी जीरो हो, माइनस हो, प्लस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रियल हो, कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स तो नहीं देंगे, जो भी हो सकता है। पर ए क्या नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। जीरो के बदले कुछ भी हो सकता है। समझ में आया। पर बोलो क्या होना पड़ेगा, रियल। अच्छा नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, क्या होना पड़ेगा, रियल होना पड़ेगा। रियल होना जरूरी, कॉम्प्लेक्स नहीं बिठा सकता। कॉम्प्लेक्स तो तुम लोग ऐसे ही मिला ही नहीं कुछ भी। ठीक है, समझ में आया। इसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये हम लोग का हो गया। एग्जांपल दे दो। एग्जाम्पल नंबर 1, 2/3 y + 7 y/2 5x + 8 9 - x। नंबर 3 p + 3t 9 - t p + 3t 9 - t। तो ये था हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से परिचय। क्या था, तो इतना ही बोला गया था, परिचय करवाओ बोल के, तो इसलिए मैंने परिचय करवा दिया। ठीक है, हेलो हाय बाय बाय खत्म। और हम लोग जो चैप्टर है वो उसमें चलते हैं, है कि नहीं। चैप्टर का जो हेडिंग है वही हम लोग को फिर से लिखना है। फिर हेडिंग में ये लिख लो, नेक्स्ट हेडिंग में ये लिख लो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स।
लिखो। ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है, एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब इसमें दो वेरिएबल दिख रहे हैं तुम लोग को। हाँ, तो ये जो दो वेरिएबल का जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहाँ पे लीनियर इक्वेशन मतलब इनका पावर क्या नहीं हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। समझ में आया? ओके, वेयर a and b and c आर रियल नंबर्स। a b and c क्या है, रियल नंबर्स है, पर a and b ना एक साथ जीरो नहीं हो सकता है। a and b क्या नहीं हो सकता है, एक साथ जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये जब जीरो हो गया तो ये दोनों मिट जाएगा, तो ये इक्वेशन होगा क्या, ना ही 1 वेरिएबल का बचेगा ना ही 2 वेरिएबल का बचेगा। हम लोग एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में बना सकता है, पर उसके लिए कुछ ना कुछ तो होना पड़ेगा। अगर a और b दोनों ही जीरो हो गया तो ना इधर का बचेगा ना उधर का बचेगा, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से a एंड b टुगेदर क्या नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। जीरो होने से प्रॉब्लम पता चल गया ना, वेरिएबल्स हट जाएगा तो बस कांस्टेंट बच जाएगा, c इक्वल्स टू 0। सो वेयर a b and c are real numbers and a b together cannot be 0 and x and y are variables, जहाँ पे x and y क्या है, वेरिएबल्स है, इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जिससे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्लियर हुआ? ओके ओके, नेक्स्ट हम लोग एनसीईआरटी का एग्जांपल करते हैं। न्यू बुक में कौन सा एक्सरसाइज दिया हुआ है? नहीं वो तो है, पर मतलब ये दिया गया है ना, और बस 2 ही दिया गया है, ये वाला, इसके बाद और नहीं है। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है ना। Infinitely many reasons justify this order pair element, plotting them and showing that they lie on a line। तो प्लॉटिंग तो बताया गया है, पता नहीं तो ऐसे ही वो चैप्टर मतलब कुछ नंबर चैप्टर 3 में क्या है, प्लॉटिंग तो होता ही होता है। हाँ, तो इसमें श्योर नहीं है। तुम लोगों को क्या क्या करवाया? पता नहीं दोस्त क्या कराया, ऐसा तो हमारे कोर्स में नहीं है, क्या पता नहीं। ये ग्राफ क्या कराया पर इतना याद? हाँ, ग्राफ नहीं करवाया। सर हम लोग कोई बात नहीं, अच्छा है, ग्राफ नहीं होने से मतलब एक बात अच्छा है, पर सीख नहीं पाओगे भी। श्योर नहीं है, मुझे तो लगता है था, पिछले बार भी था। बुक में नहीं है तो क्या ही करेंगे हम लोग, नया बुक में नहीं है तो क्या करेंगे। पहले इतना तक कंप्लीट करके रखते हैं, इसके बाद अगर हुआ तो घुमा दूँ करके कर लेंगे, ठीक है। कोर्स में भी नहीं है। अब एग्जांपल 1 देखो, एग्जांपल 1 एनसीईआरटी का। हाँ, पेज नंबर तो नहीं मिलेगा, पेज नंबर तो अलग अलग होगा सबका, बुक अलग अलग है। क्वेश्चन ये है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी, इस फॉर्म में लिखना है, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाना है, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c, और फिर उसके बाद हम लोग को a b और c का वैल्यूज निकालना है। समझ में आया? तो नंबर 1 में क्या दिया गया हम लोग देखते हैं। नंबर 1 में दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4.37। ये है। हाँ, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4.37 कैन बी रिटन एज क्या, इसको हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी में लाना है। मुझे इस तरफ क्या चाहिए, 0 चाहिए ना, तो इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं। यस, क्या होगा, 2x प्लस पी वाई, ये प्लस था, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 4.37 इक्वल्स टू 0। मेरा यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, समथिंग इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 0। सो हेयर
ए यार ए क्या हो रहा है, एक्स के साथ वाला क्या है ए ना, एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए, तो क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। बी क्या होगा 3, सी क्या होगा प्लस सी लिखते हैं, इसमें तो माइनस हो गया, सी क्या बस ये 4.37 होगा, नहीं सी क्या होगा -4.37 होगा, क्या होगा -4.37। समझ में आया? क्योंकि हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax प्लस by प्लस सी है इक्वल्स टू 0, पर इसमें तो प्लस है ना, और हम लोग का इधर क्या है माइनस है, तो एक्चुअली इसमें प्लस है माइनस तो लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सी को क्या लिख देंगे माइनस लिख देंगे, क्योंकि इसमें आंसर में क्या है माइनस। समझ में आया या कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, दूसरा करते करते और क्लियर हो जाएगा, जल्दी लिख लो ये वाला। चलो नेक्स्ट नंबर 2, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू √3y। नंबर 2 में लिखना x माइनस 4 इज इक्वल्स टू √3y कैन बी रिटन एज, क्या ये वाला इस तरफ आ जाएगा ना, x तो x रह जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा -√3x, और -4 तो इसी साइड में रहेगा, तो ये -4 ही होगा इक्वल्स टू 0। सो हेयर a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसके सामने कौन है 1 1 1, इसके सामने कौन है प्रतीक्षा बोलो, y के सामने कौन है 3 3 -√3, और ये क्या होगा -4। हाँ नेक्स्ट लिखो नंबर 3। फोर इक्वल्स टू 5x minus 3y, 4 is equals to 5x minus 3y can be written as, क्या करें इसको, ये जो 4 है उसको इस तरफ लेके चले जाते हैं, ठीक है, रिटर्न एज 5x minus 3y, ये +4 इधर जाके -4 इज इक्वल्स टू 0। अब विनीत बताओ मुझे ए बी और सी बताओ जल्दी। नेक्स्ट मिटा दू, नंबर 4, इसको ध्यान से देखना, इसको क्या है ये 2x इक्वल्स टू y है, तो 2x इक्वल्स टू y, तो क्या लिख सकते, c तो नहीं है इसमें, तो ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस y को तो इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इक्वल्स टू क्या चाहिए 0, तो इधर y लिख देता हूँ और इधर क्या बना देता हूँ 0 बना देता हूँ, ठीक है समझ में आया? इसको 0 लिख देता हूँ, क्योंकि c के जगह में क्या होगा 0। बताओ तुम बताओ अभी। तो a का होगा 2 हाँ और b का होगा -1 हाँ और c का होगा 0। समझ गया अभी, सर वो मास्टर रिप्लेस कर दिया सर। अभी समझ गया। फिर से कोई भी y के सामने 1 नहीं बोलेगा, अगर माइनस है तो -1 बोलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इधर लिखा हुआ है, इसमें दोनों में क्या होना चाहिए प्लस, सामने भी क्या होना चाहिए प्लस, अगर माइनस है तो माइनस होगा, इसमें क्या होगा 2, इसमें क्या होगा -1, इसमें 0। एग्जाम्पल 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्वेश्चन क्या है पहले समझ लेते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मतलब इस क्वेश्चन में अगर तुम लोग देखोगे एक ही वेरिएबल दिया गया है,
पर हम लोग को बोला है कि तुम लोग लिखो कितने वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल्स में। इसमें अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले एक नोट बताया था कि a एंड b टुगेदर 0 नहीं हो सकता है, अलग अलग करके 0 हो सकता है, तो वही काम आएगा इसमें। नंबर 1 x इक्वल्स टू -5, ध्यान देना। इस x इक्वल्स टू -5 को क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, x इक्वल्स टू -5 कैन बी रिटन एज, समझना जरूरी है, लिखा तो उसमें भी बुक में भी हुआ है, ठीक है, समझो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको तो इस तरफ लाना पड़ेगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स बनाना है मुझे, तो x रहने दो, ठीक है, x के सामने कौन है 1 इंटू एक्स, y है क्या नहीं है, तो प्लस दो 0 इंटू वाई दे दो, जो नहीं है उसके सामने क्या लगा दो 0 लगा दो, हो जाएगा 0 इंटू वाई 0। बात तो सेम ही है ना, है कि नहीं, बात सेम है नहीं है क्या, बात तो सेम है, बस हम लोग ने एक वेरिएबल एक्स्ट्रा ले लिया और ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू। समझ में आया या नहीं आया बोलो, एक बार देख लो, नहीं आया समझ में। इसमें y है क्या, y नहीं है तो y के सामने क्या लगा देना 0 लगा देना, अगर इसमें x नहीं होता तो x के सामने क्या लगा देना था 0, खत्म, ठीक है। और बाकी तो चीज़ सेम ही रहेगा क्योंकि मुझे इस फॉर्म में लाना है ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब अगर हम लोग देखें तो a क्या होगा 1, b क्या होगा 0, c क्या होगा +5, मतलब 5। नंबर 2 देख लेते हैं इसमें, y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 सॉल्यूशन, y इक्वल्स टू 2। अब इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से लिखते हैं, y इक्वल्स टू 2 कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं इसमें, क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स, नहीं वो 2 आके वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं हाँ ax प्लस क्या बोलते हैं b हाँ x dy हाँ प्लस c है ना, हाँ तो 2 इधर आके -2 हाँ और x है 0 इंटू एक्स हाँ प्लस 1 ना हाँ 1 इंटू वाई 0 इंटू एक्स, क्योंकि इसमें x दिख रहा है क्या नहीं, प्लस y के सामने प्लस है ना इसलिए प्लस ही रहेगा, 1 कर देते हैं कि नहीं, 1 इंटू वाई, ये +2 था, इधर आके क्या हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 0, खत्म। नहीं चाहिए, वो लिखना नहीं चाहिए था, उसने बोला नहीं, अगर बोलता तब लिखना। नेक्स्ट वाला लिखो जल्दी, 2 वाला लिख लिया, और 3 वाला करते हैं। वाला करते हैं, क्या है 2x इक्वल्स टू 3, सॉल्यूशन 2x इक्वल्स टू 3 कैन बी रिटन एज, लिख देना कैन बी रिटन एज व्हाट, x के सामने तो है ही ना 2x, y कुछ है क्या 0y, ये +3 था, इधर आके -3 इक्वल्स टू 0, मुझे क्योंकि मुझे इस तरफ इक्वल्स टू 0 रखना ही पड़ेगा। ओके लिखो जल्दी लिखो,
ओके नंबर 4 5y equals to 2 5y is equals to 2 solution this can be written as 0 into x plus 5y minus 2 is equals to 0 खत्म ये वाला पूरा खत्म लिखा ठीक है अब हम लोग बस एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो तुम लोग अभी बैठ बैठ के करना ठीक है एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज 4.1 बस पहला वाला करवा देता हूँ ठीक है The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write the linear equation in two variables to represent this statement. पहले क्लास में हम लोग ने जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं पढ़ा था तो हम लोग क्या करते थे एक को दूसरे के फॉर्म में लिख देते थे डायरेक्टली और फिर उसको सॉल्व करते थे अगर तुम लोग को याद होगा ठीक है और अभी हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली एक इक्वेशन ऐसा बना सकते हैं जिसमें दो वेरिएबल्स हो डायरेक्ट बना सकते हैं The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write the linear equation in two variables to represent this statement. तो solution one का solution let cost of notebook be rupees X and that of pen be rupees y ठीक है देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए नोटबुक का दाम पेन से डबल है नोटबुक का दाम क्या है x वो पेन से डबल है पेन का दाम कितना है y से डबल समझ में आया नोटबुक का दाम पेन से डबल है समझ में आया उल्टा मत कर देना y इक्वल टू 2x मत लिख देना इसमें यही मीनिंग कर रहा है कि x जो होने वाला है वो डबल ऑफ y होगा इसको भी बना सकते हैं अभी और क्या लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 कुछ बोला है कि रिप्रेजेंट राइट लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस अच्छा इसमें प्लस 0 इक्वल्स टू 0 भी दे सकते हैं एग्जैक्टली बुक में कौन सा आंसर दिया गया है तुम लोग एक बार देख लेना x minus 2y equals to 0 सेम ऐसा ही दिया गया है ना which is the required equation which is the required equation अभी तुम लोगों का वर्क है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इधर करो कोई भी अगर बार है कुछ भी है हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है हम लोग को बस ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 में दिखाना है ठीक है चाहे बार है कुछ है ना 2.95 कोई फर्क नहीं पड़ता उसको इस तरफ लाओ माइनस बनाओ उसको लिखो सर ये y by 5 हाँ y by 5 x minus y by 5 minus 10 equals to 0 अच्छा तो वो ये कर लेता हूँ फिर ऐसा तो कुछ है नहीं तब भी कर लेते हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 ना क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 2 हाँ बोलो तो क्या है x minus y by 5 x minus y by 5 minus 10 minus 10 equals to 0 equals to 0
और सॉल्यूशन में और लिखना, इसको इधर इंटू कर सकते हैं, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम नहीं लेने से भी होता है, तो डायरेक्टली उसी कोई फॉर्म में है, पर ax प्लस, छोड़ो ना एलसीएम लेने का क्या जरूरत है, x माइनस 1/5 लिख देता हूँ, प्लस ऑफ माइनस 1/5, ठीक है, y प्लस ऑफ माइनस 10 इक्वल्स टू 0। एक बार आंसर मिलाओ कि आंसर में ऐसा है क्या कि हेयर a is equals to 1, b is equals to minus 1/5, c is equals to minus 10। a equals to 1, b equals to minus 1/5, c equals to 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा खत्म। इसका ये लिख लो, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 लिख लो, बाकी सब अभी करना। क्या से तो रखो ना, इतना उधर में वहां से रेड पेन जा कभी लाल को लाल आइटम में तेरा से कैन बी रिटन एज लिख के, कैन बी रिटन एज लिख के प्रोटोन। हाँ 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 पूरा जैसे उसमें करवाया ऐसे करना, ठीक है।